आज की कहानी का शीर्षक है एक बेटे का दर्द। सूरज बहुत उदास था। उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। आज फिर से उसका दिल टूटा था। आज फिर से वह टूटा था। उसके मन में बस यही सवाल उठ रहे थे कि क्या वह सच में इतना बुरा है? क्या वह सच में इतना बदल गया? जो लोग ऐसा क्यों कहते हैं? आखिर उसमें ऐसी क्या कमी रह गई कि वह चाह कर भी किसी को खुश नहीं रख पाया? हर जगह सिर्फ और सिर्फ सबको शिकायतें क्यों रहती है? सारी बातों को सोचते सोचते वह कब घर पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं चलता है। जैसे ही वह घर पहुंचता है तब उसकी पत्नी कोमल दरवाजा खोलती है। वह बिना कुछ कहे कमरे में चला जाता है। वह अपने दर्द को किसी को बयां नहीं कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे, उसकी आंखों में छलके आंसू से साफ समझ आ रहा था कि आज वह फिर से टूटा है। वह पुरानी बातों को सोचने लगता है। तभी उसकी पत्नी एक प्लेट में भजिया और ग्लास में पानी लेकर कमरे में आती है और बोलती है, नाश्ता कर लीजिए। सूरज बोलता है कि मुझे मन नहीं है। कोमल पूछती है, क्या हुआ? सूरज बोलता है, कुछ नहीं, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। सूरज की बातें सुन कोमल उस पर गुस्सा करने लगती है और बोलती है, अच्छा तो फिर तुम आज अपने परिवार से मिलने गए हो? मैंने कितनी बार मना किया है वहां नहीं जाना है, फिर भी तुम हो कि मानते ही नहीं हो। बार बार अपनी बेइज्जती कराने वहां चले जाते हो और घर आकर मुंह लटकाकर बैठ जाते हो। जो मैं तो परेशान हो गई हूँ। पता नहीं तुम्हारे माँ बाप क्या चाहते हैं और उनको मैं क्या कहूँ। तुम्हारे माँ बाप को तो हम दोनों से कोई लगाव ही नहीं है। वह लोग तो तुम्हें पूछते तक नहीं है और तुम हो कि मुंह उठाकर चले जाते हो। कोमल की बातें सूरज को कांटों की तरह चुभ रही थी। लास्ट में उसकी सहन शक्ति टूट जाती है और उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। वह बोलता है कि तुम ठीक कह रही हो कोमल, मैं हूं ही बुरा। मुझे अपनी इज्जत की परवाह नहीं है। मैंने किसी को खुश नहीं रखा। सच में कमियां मेरे में ही हैं। पता नहीं, शादी से पहले मैं अपने माँ पापा का सबसे प्यारा बेटा था, लेकिन मुझसे कौन सी गलती हो गई जो पापा माँ ने कहा कि तुम दोनों घर से निकल जाओ, बाहर जाकर रहो। इसमें मेरी क्या गलती थी पता नहीं। मेरे परिवार में सब कहते हैं कि मैं बदल गया हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि मैं कैसे बदल गया हूँ। माँ पापा भी यही बोलते हैं, तुम भी यही बोलती हो, मैं बदल गया हूँ। तुम मुझे परिवार के लिए ताने देती हो कि मैं अपने परिवार से ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे घर वाले मुझे बोलते हैं कि मैं बदल गया हूँ। मैं उन लोगों की परवाह नहीं करता। सब अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, लेकिन किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतती है। अगर मैं कहूँ कि तुम अपने पेरेंट्स से कभी बात नहीं करना, क्या तुम रह पाओगी? तुम ही बताओ कोमल, मैं अपने पेरेंट्स से बिना बात किए कैसे रहूं? मुझे भी मेरे पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, अपने माँ पापा के लिए वह बच्चे ही रहते हैं। आज मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन यह सच है कि तुम्हारे और माँ के बीच सामंजस्य नहीं होने के कारण सबसे ज़्यादा क्षति मुझे ही हुई है। तुम दोनों के बीच में मैं पीस रहा हूँ और एक दिन ऐसी इस दुनिया से चला जाऊंगा। फिर सब मुझ पर इल्ज़ाम लगाते रहना, लेकिन वह भी मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझ पर मेरे बच्चों की जिम्मेदारी है। मुझे तो जीना है, बस जीना है। लोग कहते हैं शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है क्योंकि वह दूसरे घर से आती है, लेकिन शादी के बाद बेटा अपना होकर भी अपना नहीं रह पाता है। बेटी तो कम से कम दूर रहकर भी अपने परिवार वालों से बात करती है, लेकिन बेटा तो पास रहकर भी बेगाना हो जाता है। कहते हुए सूरज उस कमरे से बाहर चला जाता है। सूरज की बातें सुन कोमल को अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि कोमल सूरज के फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से घर में बार बार झगड़े हो रहे थे। सूरज कोमल को समझाता तो वह कहती कि मुझसे नहीं बोलो, जाओ अपनी माँ को समझाओ। जब अपनी माँ
पापा को समझाने की कोशिश करता तो वो लोग बोलते कि आ गया अपनी बीवी का पक्ष लेकर। लास्ट में कोमल बोलती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, बाहर दूसरे जगह रहूंगी, तुम्हारी फैमिली के साथ मैं नहीं रह सकती। लेकिन सूरज उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन उसके पापा भी उसे बोलते हैं कि घर की शांति चाहते हो तो अपनी बीवी को बाहर ले जाकर रखो, क्योंकि वह यहाँ हम लोग को चैन से नहीं रहने देगी, हर छोटी बातों पर लड़ती है। ऐसा थोड़ी ना होता है। लास्ट में सूरज के पास कोई चारा नहीं रहता है और वह घर छोड़कर दूसरी जगह रहने चला जाता है। कोमल सोचती है कि मैं तो सोची थी कि मैं घर से बाहर रहूंगी तो मैं बहुत आराम से रहूंगी, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन जब मेरे पति ही खुश नहीं है, आज उनकी बातें सुन मैं अपने आप को दोषी महसूस कर रही हूँ। वह फिर सूरज के पास जाकर माफी मांगती है और अपने घर वालों को वह खुद फोन करके बात करके उनसे माफी मांगती है और सारी बातें बताती है। तो उसके सास ससुर बोलते हैं कि बेटा, गलती तो मुझसे भी हुई है, हम लोग सिर्फ अपनी दुखों का रोना रोते रहे, अपनी बातों का, लेकिन हमने सूरज के बारे में तो सोचा ही नहीं। और वे लोग घर आते हैं। सूरज कमरे में अकेले बैठे रहता है। उसे लगता है जैसे पापा सूरज सूरज पुकार रहे हैं, लेकिन वह ध्यान नहीं देता। उसे लगता है यह उसके मन का वहम है। लेकिन जब उसके मम्मी पापा उसके कमरे में जाते हैं तो सूरज का चेहरा सूरज की भांति चमक रहा था। वह अपने माँ पापा को गले से लगा लेता है। उसके पापा बोलते हैं, मुझे माफ कर दो बेटा, जब मैंने तुम्हें घर से बाहर जाने के लिए कहा था तो हम लोग भी बहुत दुखे थे, लेकिन उस समय गुस्सा हम पर हावी हो गया था। जो हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुमसे दूर तो रह सकते हैं पर तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। जो चलो अपने घर चलो, हम लोग सब साथ रहेंगे। फिर वे लोग कोमल को बोलते हैं कि बहू, अपना सामान पैक करो, मेरा पोता कहाँ है, अब मैं तुम लोगों के बिना एक पल नहीं रह सकता, जो हम लोग सब साथ में रहेंगे। कोमल भी बोलती है, हाँ पापा, जो आप लोग भी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे यह गलती अब कभी नहीं होगी। कोमल को लगता है जैसे उसके दिल से कितना बड़ा बोझ उतर गया है और उसे एक अलग तरह की खुशी महसूस हो रही थी, जो इतने दिन से घर में रहने के बाद भी उसे कभी महसूस नहीं हुई थी। वैसे बात तो सही है दोस्तों, इस तरह के झगड़े में सबसे ज़्यादा तकलीफ और पिसता तो बेटा ही है। मेरी कहानियाँ आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।